Hello, Cancer, and welcome to your weekly love reading. So, this is a weekly love reading for the sign of Cancer. Also, Cancerians, keep in mind कि एक journal reading है, collective reading है. I saw the fear card. So, not every message is going to resonate to your situation. And also, if you had a calling to click on this video, then these messages are for you. आपको किसी चीज़ का फियर है, किसी के करीब जाने से या किसी से बात करने का फियर है, वो लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर द साइन ऑफ कैंसर. लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर द साइन ऑफ कैंसर. Oh, again we have the fear card. So ये कार्ड this card really strongly wants to come out for you, तो इसीलिए ये दोबारा भी आ गया. So these messages are really for you. You want a change in your life, in your perspective, okay? And किसी के साथ आपकी कोई दुश्मनी है और किसी के साथ आपका कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से या आपका कोई लाइफ पर्पस है जिसमें आपको कोई फेलियर का सामना करना पड़ा है और आप अपनी लाइफ में एक चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप अपने पर्पस को अचीव करना चाहते हैं. दिस पर्पस इज़ डेफिनेटली टू अचीव योर लव, ओके, बिकॉज वी आर डूइंग लव रीडिंग्स ओवर हेयर. But you can take like you want a change in basically आप जिस कनेक्शन में इस वक्त आपको अपने पर्सन से बात करने में बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है, बहुत ज़्यादा फियर महसूस होता है. हाउएवर आप अपने पर्सन से बात करना चाहते हैं. किसी रिलेशनशिप में आपको फेलियर हुआ है, किसी रिलेशनशिप में जो आपका पर्पस था या आपको लग रहा था कि आप जिस तरह से अचीव करेंगे या जिस तरह से आपने मेहनत की है, जिस तरह से आपने उस रिलेशनशिप में अपना टाइम अटेंशन दिया, उस तरह से आपको रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, और इस वजह से आप इस वक्त खुद को ऐसा महसूस कर रहे हैं दैट यू हैव फेल्ड एवरीथिंग एंड seriously now you don't know what's the purpose of your life. Seriously, you want to have a change in your life, but you have certain fears, okay, and you are trying to overcome those fears. However, we will see further. What else do we have for the sign of Cancer? What else do we have for the sign of Cancer? या किसी रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपको कोई फेलियर हुआ है. आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट की है लेकिन सामने वाले ने नहीं की और सामने वाले ने उल्टा आपके साथ दुश्मनी डाल दी. वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी. ओके, येस, डेफिनेटली आई कैन सेंस दिस एनर्जी डैट आप किसी के साथ कंप्लीशन चाहते थे, आप किसी के साथ रिन्यूअल चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं. आपने किसी को बहुत ज़्यादा ईमानदारी से यू पुट इन योर हार्ड वर्क एंड एफर्ट इनटू दिस रिलेशनशिप, बट यू डिडंट गेट in return what you actually deserved, and this connection is dissipating, like the things are यानी ये दोनों चीज़ें आप दोनों के रास्ते जुदा हो गए हैं, अलग हो गए हैं. और however intuitively आपको ऐसा फील होता था पहले भी इन पर्सन के बारे में that they are not the right person. मे बी आपने किसी और पर्सन को छोड़ के इन पर्सन को चूज़ किया, दैट्स वाई इसीलिए आपको ज़्यादा इस चीज़ का एहसास हो रहा है. बट yeah, definitely somebody is trying to play tricks with you, somebody is trying to be tricky with you, okay, and this person is not 100% fully transparent about their feelings and emotions that they have for you, and they're playing tricks with you. And I also see the facade card, so this person is might creating facade and drama in the situation. Let's see. Let's see messages for the sign of Cancer. 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 So first card is Wheel of Fortune, then we have Strength, then we have the Magician, and we have Five of Pentacles. You could be dealing with a Leo with the Strength, okay, Wheel of Fortune, Magician, Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Then bottom of the deck we have the Fool, we have the Death, Scorpio energy,
and then we have the world. सो आपको ऐसा लगता है इन पर्सन के साथ आपने कोई टफ़ साइकिल कंप्लीट किया, और ये कहने में टफ़ साइकिल नहीं है, ये वाकई महसूस करने में भी बहुत ज़्यादा टफ़ साइकिल था, बिकॉज आप दोनों के बीच में डेथ है तो एंडिंग हुई है, और बहुत बुरी एंडिंग हुई है, बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है. एंड राइट नाउ यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड बाय दिस person. However, you want some sort of a change, okay, because we have the change card, so Wheel of Fortune, and so definitely you want circumstances to change for you, because you are hell and sick and tired of this situation that you are particularly in right now. आप किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप किसी के साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, किसी के साथ फूल है तो यू वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, यू वांट टू आप स्ट्रेंथ और करेज गैदर कर रहे हैं, ठीक है, किसी को हैवीली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने चोट भी खाई है, और राइट नाउ यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, राइट नाउ यू आर वेरी अलोन, राइट नाउ यू आर वेरी यू हैव सेक्लूडेड योर सेल्फ फ्रॉम द एनवायरनमेंट. ये डेफिनेटली बहुत बुरी एंडिंग हुई है आपकी किसी के साथ, और आपका पेन मैं पिक कर रही हूँ, बट साथ ही साथ आइदर दिस इज़ अ सेम पर्सन और दिस इज़ अ न्यू पर्सन, आई डोंट नो, बिकॉज अभी तक आपके कार्ड्स में ये शो नहीं हुआ, लेकिन आप किसी के साथ एक न्यू एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, लाइक वी हैव one cycle has been completed, and with the world also one cycle has been completed, and you want a new cycle to begin, you want a new chapter of your life to begin. Show me this person's feelings and energy towards the Cancerians. Show me this person's energy and feelings towards the Cancerians. Show me this person's energy and feelings towards the Cancerians. Show me this person's energy and feelings towards the Cancerians. So we have 8 of Cups, Queen of Wands. आपने किसी से या किसी ने आपसे मूव अवे किया इस कनेक्शन से, ठीक है, इस कनेक्शन से, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी आ गई थी विद द क्वीन ऑफ वैंड्स. आई कैन सेंस दिस, आइदर दिस इज़ अ थर्ड पार्टी, अ पर्सन फ्रॉम योर साइड, योर मदर or your person's mother or their sister, okay. So a third party came between the two of you, and somebody walked away from the connection, and now I see with the 9 of Swords, right now this person is in deep pain after losing you, because this person treated you as an option, this person took you for granted, this person was not fully transparent about their feelings and emotions, and I also see that this person wants to, आप चाहते हैं कि ये एनर्जी दोबारा बैलेंस आउट हो जाए, but right now I see that you are also holding back, you are not taking the first action or first step towards this person. Cross watchers can reverse the roles, okay. Bottom of the deck we have Temperance, we have 4 of Pentacles, and we have the King of Swords. Queen of Swords, King of Swords, power couple, divine counterparts, divine masculine, divine feminine. We don't have the Queen of Swords, but rather we have the Queen of Wands and the King of Swords. So this person cutted you off from their life because of a third party, and now this person, I see that this person is in deep pain and they are having sleepless nights with the 9 of Swords. And just below that I also saw the 4 of Wands. I see that somebody is interested in you and somebody is thinking about taking a connection to the next level, taking a connection to build a connection with you, to have a commitment offer with you. Show me Cancerians' feelings and energy towards this person. Show me Cancerians' feelings and energy towards this person. What does Cancer think about this person? Ace of Cups, 7 of Pentacles, then we have Queen of Pentacles and the 3 of Cups. This person, bottom of the deck we have Hierophant, then we have the 9 of Pentacles, then we have the 2 of Wands. You could be dealing with Aries, Leo, Sagittarius. Then Taurus की energy बहुत strong है. Then also Gemini, Libra, Aquarius.
and then also Cancer, Pisces, Scorpio. So Ace of Cups, Three of Cups, this person is thinking about reconciling with you and to give you to offer you their cup of love. Queen of Pentacles, this person knows that you won't take less than what you deserve. Seven of Pentacles, this person either chose third party or a stronger person who is financially more stable than you in the past, and now this person is seriously regretting over the decision that they made. However, with the Queen of Pentacles, ये इन पर्सन को पता है that आपकी बहुत ज़्यादा high vibrant energy है and you won't take less than what you deserve. However, with the Hierophant, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल बैकग्राउंड, ट्रेडिशनल जहाँ पे रीति रस्मों रिवाज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं या करती हैं, और ये पर्सन आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप चाहते हैं, एक मैरिज चाहते हैं. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन सोच रहे हैं आपके साथ घर बनाने का, टू हैव अ फैमिली विद यू. टू ऑफ वैंड्स, this person is waiting for the right time to approach. This person is introspecting about the situation. Show me the outcome of the situation. Show me the outcome of the situation. King of Wands. Then we have Five of Cups. Then we have Ten of Pentacles and the Knight of Cups. Bottom of the deck, Three of Pentacles, the High Priestess and the Temperance. ये पर्सन आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं जो भी इनका बुरा बिहेवियर था आपकी तरफ, और ये पर्सन को मैं सीरियसली आई सी दैम विद 5 ऑफ कप्स. दे आर रिग्रेटिंग ओवर द डिसीजन दैट दे मेड, over the decision that they took by not choosing you and by choosing the third party. However, when this person received their karma and थर्ड पार्टी ने उन्हें डिच किया, उन्हें मैनिपुलेट किया, तो अब इन पर्सन को आपकी कदर का एहसास आ रहा है, ठीक है, और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं. और 10 ऑफ पेंटिकल्स है, प्रीवियसली वी हैड 4 ऑफ हेरोफेंट भी था, ठीक है, तो ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली कोई रिलेशनशिप चाहते हैं. Knight of Cups, they want to give you an offer of love and peace, and also Knight of Cups से ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि ये पर्सन आपको अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं अपने बिहेवियर के लिए. High Priestess, Pisces and Cancerian energy and Temperance. So this person wants to balance out the things. However, इनको लगता है कि आप भी इनसे कुछ secrets hidden रखते हैं, so they want you to be open and honest about your feelings, okay, and वाइस वर्सा, कि ये भी आपके सामने ओपन और ऑनेस्ट हो अपनी फीलिंग्स को लेके, और आप भी. सो दिस पर्सन इज कमिंग इन विद सम सॉर्ट ऑफ अ लव ऑफर. आई सी दैट दे आर कमिंग इन विद द ऑफर ऑफ लव एंड पीस and with the offer of apology. Okay, so I will leave this reading over here. Thank you so much, Cancerians. Please hit like, share and subscribe, and I will see you in the next. Till then, take care and bye.